मिथुन राशिफल 2023 जग लगन कुंडली के आधार पर। और जग लगन कुंडली ऐसी रहती है जो पूरे साल भर का जो निचोड़ है वो निकाला जाता है इनके आधार पर। और वैसे तो गोचर के आधार पर देखा जाए तो ये जो ग्रह वर्तमान में अलग अलग भावों में बैठे होंगे, लेकिन अगर साल भर का अगर हम निचोड़ देखें तो जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित आपको फल देने वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 12 महीने की 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी भी बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पर शनि है वो 30 अक्टूबर तक केतु की दृष्टि में रहेगी, क्योंकि केतु की दृष्टि ये शनि पर पड़ रही है 5वीं दृष्टि। तो इनकी दृष्टि में रहने के कारण ये शनि महाराज आपको अच्छे फल प्रदान नहीं कर सकेंगे और अस्त भी रहेंगे 12 फरवरी से और 17 मार्च के मध्य। तो इन समय भी आपको अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। बाकी जो समय है उनके अंदर आपको धन वर्षा करेंगे, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ नमस्कार, मैं हूं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि मिथुन राशि वाले जो भी जातक जातिका है उनका साल 2023 है वो कैसा रहने वाला है। यहाँ पर जो भी मिथुन राशि से संबंध रखने वाले जातक जातिका है उनके दिमाग के अंदर एक ही सवाल रहता है कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जो बीत गया वो गया और आने वाला जो साल है वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां लेकर आने वाले। तो यहाँ पर आपको 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मिलेगी, वो भी 100% सत्य होगी। आपके जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन होगा। वैसे आपका जो स्वामी है वो बुध माना जाता है और बुध आपके वाणी का कारक माना जाता है। और कहने का मतलब ये रहता है कि जो भी जातक जातिका मिथुन राशि से संबंध रखते हैं वो जातक जातिका बोलने में इतने चतुर रहते हैं, उतने माहिर होते हैं कि सामने वाले के हृदय के अंदर डायरेक्ट अटैक करते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको अपना घर का बना लेते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप 5 मिनट भी अगर उनके साथ बातचीत कर लेते हैं तो अपना मित्र बन जाता है। कुल मिलाकर वो आपका है फैन बन जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके भविष्य के बारे में कि आपके जीवन साथी कैसा रहेगा, आपको जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी चलेंगी, आपका कैरियर है वो कैसा रहने वाला है, आपका व्यवसाय अपने घर का होगा या नहीं होगा, आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आपका संतान योग कैसा रहेगा, आपका संतान का प्लानिंग कर रहे हैं जो भी जातक जातिका उनको संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका पराक्रम में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपके भाग्य उदय होगा कि नहीं होगा। और इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जो भी हमारी इस वीडियो पर पहली बार है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मेरा दशरथ उपाध्याय नाम से एक फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप फॉलो जरूर करें। चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशि मिथुन राशि और मिथुन राशि के जो गुरु है वो है बुध है और बुध है वाणी का कारक माना जाता है। तो जो भी जातक जातिका मिथुन राशि वाले हैं उनकी वाणी इतनी मधुर होती है, वो सामने वाले को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि जो सामने वाला अगर गंजा मनुष्य है उसको भी कंगी लेने के लिए मजबूर कर लेते हैं। इनकी वाणी इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो 5 मिनट उनके साथ में अगर बात कर लिए तो उनका फैन बन जाता है। और वो अगर उनके कंगी कुछ काम नहीं आने वाले तो भी वो कंगी वो उनसे लेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी वाणी बहुत ही मधुर और बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, ताकि सामने वाले को वो यानी कंट्रोल करता अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो जाता है। महत्वपूर्ण जो भविष्यवाणी रहेगी 12 में से वो लेगी आपको शुक्र को लेकर के। और शुक्र वैसे तो अगर साल भर का निचोड़ रखे तो शुक्र आपको जो ये 11 भाव उससे संबंधित आपको फल देने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में जब चालू है जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों के अंदर जो शुक्र है आपके 8वें भाव में रहेंगे, संबंध है उसके अंदर एक कुछ गड़बड़ कर सकता है, यानी कुछ न कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी कर सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आपके ही लगन यानी आपकी ही राशि पर मंगल बैठे हैं, तो मंगल है वो उग्र व्यवहार के माने जाते हैं। तो आपको क्रोध पर वाणी, अपनी जो वाणी है उस पर कंट्रोल करना, अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो ही आपकी गाड़ी है वो आसानी से गुजरेगी। और दूसरी जो भविष्यवाणी है वो है जनवरी और फरवरी महीना, 2 महीने के अंदर ही है। और वो आपके जो विद्यार्थी हैं उनके संबंध में बोल रहा हूं, जो अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए। तो ये जो महीना है जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों के अंदर आपको कुल मिलाकर के जो ये एडमिशन फॉर्म है जो फिल आपको कहीं नहीं करना है, एडमिशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि इन 2 महीनों के अंदर आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी जो भविष्यवाणी रहेगी वो है आपके बुध को लेकर के, क्योंकि आपका ही स्वामी बुध माना जाता है, वो 10वें भाव में बैठा है। अभी अब गोचर के अंदर देखा जाए तो बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे, जिस कारण से आपको त्वचा से संबंधित परेशानी दे सकता है, आपको स्वास्थ्य संबंधित आपको चिंता हो सकती है। इस कारण आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने खाने पीने पर आपको नियंत्रण रखना है, ताकि आपको स्वास्थ्य किसी प्रकार के गड़बड़ ना हो और आप जो त्वचा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो खड़ी हो रही है तो उसके हिसाब आप उचित चिकित्सा लें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
चौथी जो भविष्यवाणी रहेगी वो है आपके मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने। इन 2 महीनों में आपको लंबी यात्राएं हो सकती है, छोटी भी यात्रा तो होगी लेकिन लंबी यात्रा भी हो सकती है, और इन लंबी यात्राओं में जो आपको है फायदा ही मिलने वाला है, आपका सुख में ये यात्रा हो सकेगी। पांचवी जो भविष्यवाणी रहेगी वो तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाली है, क्योंकि शनि महाराज है वो कुंभ राशि के अपने ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, 17 जनवरी 2023 से है गोचर कर गए हैं। तो उसी समय आपकी जो दया थी वो है समाप्त हो गई, तो आपके गोल्डन चांस यहां से ही शुरू हो गए। और यहां पर आपके 9वें भाव में यानी भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो यहां पर भाग्य के उदय करने वाले भी माने जाएंगे, और आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके रिश्तेदार के अंदर मंगल कार्य आपको लेकर के बहुत जबरदस्त बनने वाले हैं। आपके घर में तो बहुत मंगल कार्य होने ही वाले हैं। छठी जो भविष्यवाणी रहेंगी वो आपके पिताजी को लेकर के, आपको पीछे जो समय बीता था 17 जनवरी 2023 से पहले, तो उस समय आपको पिताजी को स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही परेशान थे, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दवाखाना लग रहा था। तो अब आपको 17 जनवरी के बाद में पिताजी का स्वास्थ्य है उसमें सुधार मिलेगा, आपका पिताजी का स्वास्थ्य है वो एकदम ठीक हो जाएगा। अब जो छठी जो भविष्यवाणी रहेगी वो तो हो निकल गई। अब 7वीं भविष्यवाणी वो है जो भी जातक हो जातिका संतान की चाहना रखते हैं, जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में है, जब ये आपके 11वें भाव में यानी अगली राशि यानी मेष राशि के अंदर चले जाएंगे, कब? 22 अप्रैल 2023 को। जब इनकी 22 अप्रैल के बाद में, जब 22 अप्रैल से यहाँ पर आ जाएंगे, तो उस समय यहाँ की जो दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके ही 5वें भाव में पड़ रही है, और 5वां भाव आपके संतान का होगा। तो इस कारण से आपके संतान का भाव है वो मजबूत होने वाला है। जिनको संतान की चाहना है उनको संतान प्राप्त होने के यहाँ पर प्रबल योग बन रहे हैं, ये जबरदस्त आपके लिए योग बना के रहेंगे। अब उसके बाद में देखते हैं 8वीं भविष्यवाणी, और वो है आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अगर जून का जो महीना है वो आपके लिए खराब रहने वाला है, आपको सावधान रहना है। उस जून के महीने के अंदर आपको किसी प्रकार का फास्ट फूड वगैरह इस प्रकार का कोई खाना पीना ना करें, और आपको हल्का खाना खाएं, और आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस कारण से आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पैरों से संबंधित या फिर वायरल कोई बुखार के संबंधित या किसी प्रकार का फीवर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है। क्यों हो रही है? क्योंकि बुध है, वैसे तो साल भर का आपको 10वें भाव से संबंधित रखता है, लेकिन अभी गोचर के हिसाब से देखें तो आपको बुध है वो 12वें भाव में, और 12वें भाव के अंदर आने के कारण आपको ऐसा ये तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। 9वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो रहेंगी आपको 15 अगस्त से शुरू होकर के ये 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ये राहु और केतु एक ही राशि के अंदर रहने वाले हैं, और 30 अक्टूबर के बाद में ये ट्रांजिट कर देंगे यानी अगली राशि में चले जाएंगे। तो 30 अक्टूबर तक शनि है जो केतु की दृष्टि में रहने वाले हैं। तो यहां पर आपको यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट होने के साथ साथ में एक आपको अच्छा पॉइंट भी मिलने वाला है, और कौन सा है? वो नौकरी को लेकर के। जिन जातक जातिकाओं को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तो इन जो अवधि है 30 अक्टूबर से पहले पर यानी 15 अगस्त से 30 अक्टूबर के मध्य, इनमें आपको नौकरी का योग यहाँ पर प्रबल बन रहा है। और जो नौकरी करना चाहते हैं उसको नौकरी मिलेगी, जो व्यापार करना चाहता है वो उनको व्यापार मिलेगा, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सरकारी नौकरी मिलने का यहाँ भी प्रबल योग बन रहा है। अगली जो भविष्यवाणी रहेगी जो 10वें नंबर की, वो रहेगी आपके देवगुरु बृहस्पति को लेकर के, क्योंकि 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, जब यहां पर आएंगे तब इनकी जो 7वीं दृष्टि तो आपके संतान के भाव में पड़ रही है, तो इनको संतान को पक्ष तो मजबूत होगा, इनको संतान की चाहना है, उनको संतान तो मिलेगी, लेकिन 9वीं दृष्टि ही आपके विवाह के भाव में पड़ रही है। तो इस कारण जिन जातक जातिकाओं का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह से योग्य हो चुके हैं और अभी तक शादी उनकी नहीं हुई है, तो उन जातक जातिकाओं को 22 अप्रैल के बाद में देवगुरु बृहस्पति है वो शादी का योग यहाँ पर प्रबल बना रहे हैं। तो आपको जो भी जातक जातिका है जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी खुशियां अब यहाँ पर 4 गुनी हो जाएंगी, क्योंकि उनका विवाह का योग प्रबल बन रहा है। 11वीं जो भविष्यवाणी है वो राहु और केतु को लेकर के है, क्योंकि राहु आपके जो 11वें भाव में है और केतु आपके 5वें भाव में। तो केतु 5वें भाव से निकलकर आपके 4थे भाव में चले जाएंगे, कब? 30 अक्टूबर के बाद। और राहु है वो आपके 11वें भाव से निकल करके 10वें भाव में चले जाएंगे। तब आपको कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर लेके आएंगे, आपको कैरियर के लेकर के
आपको व्यवसाय से संबंधित देखो, आपके कार्य क्षेत्र में देखो, तो कुछ न कुछ ये परिवर्तन जरूर लेके आएंगे, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आएंगे। भूमि भवन वाहन को लेकर के देखें तो भी परिवर्तन आ सकता है। हाँ, इन दो शर्तें होगी, अच्छा भी परिवर्तन हो सकता है, बुरा भी परिवर्तन हो। अब जिन जातक जातिकाओं की कुंडली के अंदर शनि है वो अच्छी प्लेसमेंट में है और मित्र के भाव में है और पाप ग्रह में, पाप प्रभाव में नहीं है और उच्च के हैं, तो आपको परिवर्तन जो पॉजिटिव मिलेंगे। और अगर ये नेगेटिव है, कुल मिलाकर के पाप प्रभाव में है, नीच के हैं, तब आपको नेगेटिव पॉइंट मिलने वाले हैं। अगर ये उच्च के हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिवर्तन मिलने वाले हैं। अब जो 12वीं और लास्ट भविष्यवाणी रहेंगी वो रहेगी आपके लिए केतु को, क्योंकि केतु आपके 5वें भाव है। तो ये 5वें भाव से कब निकलेंगे? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर के बाद आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। तो आपके लिए यहां पर थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कब मिलेगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, इनकी दृष्टि आपके ही संतान पक्ष में पड़ रही है। ये विद्यार्थी का भी माना जाता है, संतान का भी होता है। तो यहां पर विद्यार्थी को लेकर बहुत खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि यहां से ये जब ये यहां से निकल जाएंगे तब आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय आ गया है और उनको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर आपको एक धार्मिक यात्रा भी करवा सकता है, तो आपको धार्मिक यात्रा भी यहाँ पर हो सकती है। अब उपाय के तौर में देखा जाए तो आप यहाँ पर गणेश जी की पूजा करें, सबसे अच्छा काम है। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भी अच्छा बात। और आपके जो बुध है तो उनका भी आप बीज मंत्र का जाप करें तो आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्ण, राधे राधे।